अभियान के लिए भारत तैयार। हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तहसीन फातिमा। साल 2020 में कोरोना वायरस सभी को परेशान किया। इसी बीच अब कोरोना महामारी से निपटने के लिए भारत में टीकाकरण की शुरुआत का बेसब्री से इंतजार है। अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत में चल रहा वैक्सीन का ड्राई रन सफल होगा? क्या भारत वैक्सीन अभियान के लिए है तैयार? क्या जनवरी में ही लोगों को टीका लगने की शुरुआत हो जाएगी? तो भारत में कोरोना वायरस के खिलाफ 2 वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है। इसके साथ ही भारत में कोरोना वैक्सीन बनाने वाले सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक की ओर से साझा बयान जारी किए गए। दोनों ही संस्थानों ने पूरे देश में सही तरीके से कोरोना वैक्सीन पहुंचाने के प्रयास की बात कही है। ये साझा बयान तब आया जब दोनों ही कंपनियों के अधिकारी पिछले कुछ दिनों से जुबानी जंग में लगे हुए थे और जिस पर देश में काफी विवाद हो रहा था। दोनों कंपनियों ने साझा बयान कर जारी किया। आधार पूनावाला और कृष्णा इल्ला ने देश में कोरोना वैक्सीन को बनाने, सप्लाई करने और दुनिया तक पहुंचाने को लेकर चर्चा की। दोनों ही संस्थानों का मानना है कि इस वक्त भारत और दुनिया के लोगों की जान बचाना बड़ा लक्ष्य है। बयान में कहा गया है कि अब जब भारत में 2 कोरोना वैक्सीन को आपात इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है तो हमारा फोकस वैक्सीन बनाने, उसकी सप्लाई और बांटने पर है। हमारी संस्थान देश हित में इस काम को पहले की तरह ही करते रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। दरअसल बीते दिनों सीरम इंस्टीट्यूट के आधार पूनावाला और भारत बायोटेक के कृष्णा इल्ला के बीच में बयानबाजी का एक दौर चला था, जिसको लेकर काफी विवाद भी हुआ था। मंगलवार दोपहर को ही आधार पूनावाला ने जानकारी दी थी कि जल्द ही पूरे विवाद को लेकर एक बयान जारी किया जाएगा। आपको बता दें कि बीते दिनों जब भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को मंजूरी दी गई तब सीरम इंस्टीट्यूट के आधार पूनावाला का एक बयान आया जिसमें उन्होंने सिर्फ ऑक्सफोर्ड, मॉडर्ना और फाइजर की वैक्सीन को सुरक्षित बताया और अन्य को पानी की तरह बताया था। यह बयान भारत बायोटेक को नागवार गुजरा, जिसके बाद भारत बायोटेक के कृष्णा इल्ला ने कहा कि इन्हें ऐसे बयान की उम्मीद नहीं थी। हमने अपना काम ईमानदारी से किया, लेकिन कोई हमारी वैक्सीन को पानी कहे तो बिल्कुल मंजूर नहीं होगा। हम भी वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपना काम किया है। वैक्सीन निर्माताओं की इस बयानबाजी पर कई राज्य सरकारों और नेताओं ने चिंता व्यक्त किया था और केंद्र सरकार के खिलाफ यहां पर दखल देने की बात कही थी। तो इस वैक्सीन पर केंद्र सरकार से कहा था विपक्षियों ने कि दखल दे, क्योंकि 2 इंस्टीट्यूट के जो यहां पर संस्थापक हैं जुबानी जंग चल रही थी। हालांकि दोनों ने ये मान लिया है कि वैक्सीन चाहे उनकी हो चाहे किसी और इंस्टीट्यूट की हो, ये देश हित में है और देश के बचाव के लिए उन्होंने ये वैक्सीन बनाई है। तो इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं। डॉक्टर अनीता रमेश जी हमारे साथ हैं। आपका स्वागत है मैम टीवी 100 पर। डॉक्टर अनीता जी, आगे बढ़े इससे पहले थोड़ा सा इस चीज पर स्पष्टीकरण कर लेते हैं। जो कोवैक्सीन और जो अन्य वैक्सीन आई है, इन सब के बीच जो 2 कंपनियों के बीच जो यहाँ पर बयानबाजियां चल रही थी, उसको देखते हुए जो वैक्सीन अभी फिलहाल ड्राई रन पर चल रही है,
उस वैक्सीन पर हम भरोसा कर लें? यस, आप दर्शकों को सबको हमारा बेस्ट विशेस फॉर न्यू ईयर। और हमारे पास सबके साथ एक बढ़िया खबर है कि वैक्सीन है, हमारे पास 2 वैक्सीन है। तो आप चर्चा के लिए फर्स्ट क्वेश्चन जो आपने पूछे हैं, जो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका का वैक्सीन, ये वैक्सीन हमारा इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट पुणे में बनाया जाता है। ओके, मिलियंस ऑफ डोजेस, 50 मिलियन डोजेस अभी रेडी है। ये क्या है, ये जो वैक्सीन है, एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड मीन्स यूके, जर्मनी बेस्ड कंपनी में ये वैक्सीन बन चुके हैं। ये वैक्सीन हजारों लोगों के ऊपर टेस्ट हो चुके हैं, फर्स्ट फेज 1, फेज 2, फेज 3। ये वैक्सीन अप्रूव भी हो गया है वेस्ट में। इंडिया में भी इसका फेज 1, फेज 2, फेज 3 स्टडीज अप्रूवल हुआ, चल रहा है और उसका रिजल्ट भी आगे आ गए। तो इसी हिसाब से ये कंपनी जॉइंटली हमारा DCGI को पेपर्स सबमिट किए हैं कि ये है हमारा फेज 1 सेफ्टी इम्यूनोजेनिसिटी, और वो बढ़िया काम कर रहा है। इसी हिसाब से 2 और 3 जनवरी हमको ये वैक्सीन का अप्रूवल मिला। इस वैक्सीन में ज्यादातर साइड इफेक्ट नहीं है, जस्ट थोड़ा सा दर्द होगा, लाइट बुखार होगा और एलर्जिक रिएक्शन, इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। इसमें भी दिखाई दिया है 70% ऑफ आदमी, नॉर्मल आदमी हम जिनको देते हैं कोरोना वायरस से, वो बच जाते हैं। ये भी इनके लिए है। तो इट इज काफी सेफ, गुड रिजल्ट। इसलिए फेज 3 ट्रायल में अप्रूव्ड है और अभी इंडिया में लाइसेंस हो गया यूज करने के लिए, और उसका ही ड्राई रन चल रहा है। अब दूसरे वैक्सीन के बारे में बात करना है तो कोवैक्सीन है, पूरा इंडिया में बना हुआ है। ये इनएक्टिव वैक्सीन, इसमें ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं होता है। और हमारा इंडिया में पहले से बहुत सालों से हम लोग वैक्सीन का किंग है बोलते हैं हमारे यहाँ पे। भारत बायोटेक एंड ICMR मीन कंप्लीटली इंडियन मेड वैक्सीन, तो इट्स वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस। ये जो वैक्सीन बना हुआ है एनिमल मॉडल्स काफी सेफ था। फेज 1, फेज 2 800 आदमी के ऊपर दिया गया है, कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ था। उसके बाद फेज 3 शुरू हो गया। फेज 3 खत्म होने में कुछ खाली बाकी है, 22,500 ले लिया है। उसमें भी दिखाई दिया कि नो साइड इफेक्ट, बहुत रोबस्ट इम्यूनोजेनिसिटी। अगर कारगर है वैक्सीन, जैसे कि आप इस चीज का स्पष्टीकरण करनी है, तो ड्राई रन क्यों? जब बहुत सारे लोगों पर इसको लेकर ट्राई कर लिया गया, जब फेज बाय फेज ये पास हो गया, फिर ड्राई रन क्यों? ओके, ड्राई रन एक बात हम पहले आपका आंसर करने के लिए आदमी को बोलना चाहते हैं। फेज 1 क्या है, हम नॉर्मल इंडिविजुअल के ऊपर टेस्ट करते हैं सेफ्टी जानने के लिए। फेज 2 ही काफी 800-900 आदमी के ऊपर करना है, जानने के लिए कितना सेफ है और उसके अंदर कितना इम्यूनिटी बढ़ता है। फेज 3 क्या है, ये नॉर्मल इंडिविजुअल के ऊपर देते हैं। सपोज हम 1000 आदमी को देते हैं वैक्सीन, दूसरा 1000 को नहीं देते हैं वैक्सीन, देखते हैं किसको कोरोना हो गया, उसका नाम फेज 3। तो ये नॉर्मल इंडिविजुअल और वैक्सीन से होता है, इसका है। बट ड्राई रन क्या है, इज दैट इसमें हम लोग वैक्सीन नहीं दे रहे हैं, इसमें हम क्या दे रहे हैं, ड्राई रन इज हाउ टू रोल द वैक्सीन आउट। ये हमारा होल इंडिया में करोड़ों आदमी है, तो वी हैव टू सी हमारा द होल प्रोसेस शुड रन स्मूथली। वैक्सीन से कंपनी से कोल्ड चेन मेंटेन करके हमारे पास आना, उसके बाद डेटा मेंटेन करना, देना है और ट्रेनिंग करना हेल्थ केयर के, उसका नाम है ड्राई रन। ड्राई रन मीन्स मॉक टेस्ट जैसा बोलते हैं हम लोग, मॉक ड्रिल करते हैं, मीन्स वैक्सीनेशन। अच्छा, ये समझ लिया जाए अनीता जी कि अब हमारे पास कोरोना की सटीक दवाई है, ये एक्सेप्ट कर लिया जाए। तो वो दवा बोल नहीं सकेंगे, दवा इज ट्रीटमेंट। जो हम सपोज जैसे हैं ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, हम दवा देते हैं, हम देते हैं एम्लोडिपिन, सेमलिसर्जिन, सब देते हैं, कम हो जाए, वो ट्रीटमेंट, वो इलाज, वो उसको दवा बोलते हैं। बट ये वायरस इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन होने के बाद कंट्रोल करने के लिए उतना दवा, कुछ दवा अप्रूव्ड है, बट नथिंग इज एज द स्टैंडर्ड ऑफ केयर। बट वैक्सीन क्या है, प्रिवेंट करता है कि वायरस का इन्फेक्शन ना आए। हमारा बॉडी में इंजेक्शन देने के बाद इम्यूनिटी बढ़ेगा, वो इम्यूनिटी से हमारे पास कोरोना वायरस नहीं आएगा। इट्स अ प्रिवेंटिव प्रोसेस। ये वायरस बच्चों के जैसे देते हैं, पोलियो, मम्स, डिप्थीरिया, स्मॉल पॉक्स के लिए, वैसे करके वैक्सीन। तो इट्स मोर ऑफ अ प्रिवेंटिव ड्रग कि हमको वायरस से इन्फेक्शन ना हो, दैट इज वैक्सीनेशन। इन सबके बीच अगर वैक्सीनेशन की बात कर लिया जाए, क्योंकि अभी फिलहाल ड्राई रन के बाद एक बड़ा अभियान, ये कहेंगे अब तक का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान होगा,
तो ये अभियान के लिए कौन कौन सा रिस्क बना हुआ है अभी, या फिर ड्राई रन होने के बाद हम निश्चित हो जाए कि अब ये अभियान चल रहा है, अब अभियान चलने के बाद कोरोना वायरस पूरी तरीके से जड़ से खत्म हो जाएगा? या तो ड्राई रन में क्या है, हमको तैयारी हो जाता है क्या क्या दिक्कत आने वाला है, कैसे दवा ऑलरेडी 50 मिलियन डोजेस सीरम इंस्टीट्यूट में बना चुका है वो। अच्छा, ये वैक्सीन हमको 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर के अंदर रखना है। अच्छा बात है, अभी सर्दी का समय है ऑल ओवर इंडिया में, तो टेम्परेचर होती है मेंटेन करते। कोल्ड चेन कैसे, वहीं से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से वो फ्रिज और रेफ्रिजरेटर के अंदर कैसे हम ट्रांसपोर्ट करेंगे कन्याकुमारी, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। तो आने के बाद कैसे हम लोग स्टोर करेंगे इन द फ्रिज में। उसके बाद कौन कौन सेंटर में वैक्सीनेशन होगा, कौन कौन डॉक्टर रहेगा, कौन कौन नर्सेस रहेगा, कौन हेल्थ केयर वर्कर्स रहेगा। उसके बाद सोशल वर्कर रहेगा। और अभी भी क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं, तो उसके लिए कंसेंट फॉर्म है, हमको साइन करना है। और एक ऐप भी है कोविन, उससे हमको एंटर करना है कि ये आदमी आज लग चुका है, 28 दिन बाद दोबारा लगेगा और इसका कुछ साइड इफेक्ट होगा तो ट्रेस करना है। तो इससे ड्राई रन से हमको पता चल जाएगा कहाँ के हमको दिक्कत होने वाला है और कहाँ हम प्रिपेयर नहीं हुए। हाँ। तो अगर हम जान सकते हैं तो जब वैक्सीन रोल आउट होगा, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक ये वैक्सीन रोल आउट हो जाएगा, तो हम तैयारी जल्दी से तैयार कर सकते हैं। ओके, हमारे पास ये नहीं है बट जल्दी जल्दी कर दीजिए, ये कमजोरी है, इसको आदमी बुला लीजिए, ये इसमें प्रॉब्लम हो रहा है। बिकॉज जब वैक्सीनेशन देना है 30 मिनट का प्रोसीजर है, वो आदमी अंदर आएगा, रजिस्ट्रेशन करेगा, वो डिजिटल आधार कार्ड, डिजिटल वोटर आईडी से होने वाले हैं इस बार। उसके बाद इन सब के बीच वैक्सीन सेव करना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, ये रिस्की काम है। बहुत ज्यादा टेम्परेचर को भी देखना पड़ेगा, उन जगहों को भी देखना पड़ेगा जहां पर वैक्सीन को जिस तरह से तैयार किया गया वो उसी तरह से लोगों के शरीर में जाए। राइट? यस, ओके। तो सेफ्टी हमारे पास बहुत ही बढ़िया है, उसीलिए इतना बातें चल रहे हैं, इतना टेस्टिंग चल रहे हैं। अभी थोड़ा बहुत पॉलिटिकल इशू भी अभी शुरू हो गया है, 2 वैक्सीन रिलीज हुआ है, बट सबसे बहुत हम क्लिनिकल ट्रायल में हैं आज 15 साल से इंडिया में। ओके, इंडियन का क्लिनिकल ट्रायल जो रन करता है DCGI बहुत ही अच्छा है। इनिशियल से एवरी ईयर दे रिकमेंड, 2013 में बढ़िया रिकमेंडेशन आया है, अब ठीक ठाक लगभग चलता है, बढ़िया है। उसी हिसाब से ये वैक्सीन को भी जब पहले प्रेजेंट किया है, DCGI अप्रूवल नहीं दिया, वो लोग जब सेफ्टी का डेटा दोबारा प्रेजेंट किया उसके बाद हम लोग को अप्रूवल मिला। इवन जो कोवैक्सीन को भी अभी मिला है वो है कंडीशनल अप्रूवल, ओके, इमरजेंसी यूज का अप्रूवल, बिकॉज उसमें दिखाई दिया गया। इमरजेंसी क्या मतलब? इमरजेंसी क्या मतलब अनिता जी, मैं यहाँ पे आपको टोकना चाहूंगी, इमरजेंसी क्या मतलब? अब कौन सी इमरजेंसी? इमरजेंसी वाला वक्त तो निकल चुका है ना मैम? नो, ओके, इमरजेंसी ये है क्योंकि अभी कोरोना वायरस गया नहीं है, केसेस कम हो गया इंडिया में। या फिर इसको ऐसे देख ले अनिता जी कि क्योंकि एक नया ट्रेन आ रहा है कोरोना का, और यही वजह है कि इमरजेंसी में इस वैक्सीन को लाया गया ताकि वो वायरस हावी ना हो, जल्द से रोकथाम कर लिया जाए। प्रतिमा जी आपने एकदम करेक्ट किया, बिकॉज वो जो नया स्ट्रेन आया है इन 30 कंट्रीज में आ चुके हैं, जर्मनी, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, वो जो स्ट्रेन है वो वायरस बदलते रहते हैं, वो बदलने के बाद वो बहुत विरुलेंट है, जल्दी जल्दी स्प्रेड करते हैं और लाखों के अंदर स्प्रेड हो जाते हैं। उसलिए यूके के फ्लाइट स्टॉप हो गए हैं, लॉकडाउन दोबारा शुरू हो गया है। तो उसी को ध्यान में रख करके इंडिया ने हमारा जो कोरोना केसेस अभी कम हो रहा है, बट सच में डर है, बिकॉज काफी आदमी आते हैं फ्लाइट में, ऑलरेडी काफी दिल्ली में भी पॉजिटिव है। तो इसी कारण से हम लोग को 2 वैक्सीन दिया है और ये देखा गया है द नेक्स्ट वैक्सीन जो भारत बायोटेक का है, उसमें वो म्यूटेंट स्ट्रेन के लिए वो बढ़िया कुछ ज्यादा रिजल्ट है उसमें। और दूसरा बात है कोवैक्सीन बच्चों को भी कुछ रिजल्ट आया है, तो इसीलिए हम लोग को बहुत सारे वैक्सीन चाहिए ये सब बीमारी के लिए, तो इसलिए दोनों वैक्सीन का अप्रूवल है। लेकिन अभी जो सरकार की तरफ से रणनीति बनाई गई है, वैक्सीन जब धरातल पर उतरेगी, अभियान चलाया जाएगा, उसमें जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनको सबसे ज्यादा चिन्हित किया गया है, उनका टीकाकरण किया गया। क्या भारत सरकार को उठाया गया ऐसा कदम ठीक है?
यस, बिकॉज हम लोग हेल्थ केयर वर्कर्स में खाली डॉक्टर्स नहीं है, डॉक्टर्स नर्सेस खाली नहीं है, डॉक्टर्स नर्सेस, फ्रंट स्टाफ, हाउस कीपिंग, वो जो वार्ड बॉयज, लेडीज who bring things, so many things, Anganwadi workers, okay, peripheral workers, so it's a big number. Sweepers, सब उसमें आता है हेल्थ केयर वर्कर में। तो इन सेक्टर को हम लोग काफी कोरोना वायरस का मरीज में मोर एक्सपोज्ड, ओके, और 7-8 महीना से ये लोग लड़ रहे हैं सबके साथ, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, एवरीबडी, वन ऑफ अस। तो उसमें गवर्नमेंट ने लिया है कि हेल्थ केयर वर्कर्स को फर्स्ट वैक्सीनेशन, बिकॉज दे आर द फाइटर्स। नेक्स्ट आया है जिस आदमी को उम्र 60-65 के ऊपर है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, किडनी प्रॉब्लम, हम कैंसर पेशेंट ट्रीट करते हैं, कैंसर जो डायलिसिस पे है, वो क्रॉनिक डिजीज पे है, उनका बॉडी में इम्यूनिटी कम है, उन लोगों को बचाने के लिए उनको भी मिलेगा। एक दो 2 सेक्टर्स, एंड थर्ड इज मोस्ट प्रोबेबली गवर्नमेंट ऑफिशियल। तो एक 3-4 प्रायोरिटी ग्रुप है, ओके, क्योंकि अभी हम लोग को हेल्थ केयर वर्कर्स चाहिए इस पैंडेमिक से बचाने के लिए। तो दैट्स व्हाई द मोस्ट प्रायोरिटी इज फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स। और ये काफी आदमी इनके अंदर, नॉट ओनली डॉक्टर्स एंड नर्सेस, इट्स अ बिग लिस्ट। अच्छा डॉक्टर अनीता जी, 2 इंस्टीट्यूट के बीच घमासान होना वैक्सीन को लेकर, इसे क्या दर्शाता है? क्योंकि कोवैक्सीन की मंजूरी जब दी गई तो सीरम इंस्टीट्यूट ने इसे पानी बता दिया, और ऐसे में हालांकि दोनों ने देश हित में काम करने की बात कह दी है, लेकिन इन सब के बीच क्या ऐसे बयानबाजियां होनी चाहिए? क्या है, व्हाट हैपन टुडे इज समथिंग वेरी गुड। हमको ऐसे ही जिंदगी जीना है, एक दूसरे से हेल्प करके। तो आपस में फाइट नहीं कर सकते हैं। इंडिया इज द लार्जेस्ट वैक्सीन मेकर इन द वर्ल्ड, तो हम लोग सबसे अच्छे हैं। रिमेंबर, हमारा जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, द वर्ल्ड के हाईएस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम, ओके। तो हम लोग मिलजुल करके करेंगे तभी अच्छा है, और इसलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है हमारे लिए। एंड ये समथिंग दे हैव डन अ वेरी इंटेलिजेंट थिंग, that both the companies have combined together at a common memoranda, and we should not criticize each other. हम लोग के क्या करेंगे आपस में लड़ करके, जिसका हमको कोरोना का युद्ध विन करना है, बिल्कुल जीतना है एक, तो एक साथ। एंड what they have done is done a very good thing, and that is the way to go forward. अगर हम लोग ऐसे नहीं करेंगे तो जी नहीं पाएंगे। अभी फाइट करने का टाइम नहीं है हमारे पास, और एक कंपनी उतना वैक्सीन नहीं मैन्युफैक्चर करेंगे होल इंडिया को देने के लिए, और दूसरा कंपनी उसको ऐड करेगा, बैकअप है, प्लस वो म्यूटेंट स्ट्रेन को कवर करेगा, प्लस बच्चों को भी दे सकते हैं दूसरा वैक्सीन। तो इसके लिए एक साथ रहना है, उसलिए रोबस्ट इंडिया, ओके, हम लोग जीतेंगे। बिल्कुल। और मैं ये भी जानना चाहूंगी कि वैक्सीन जब लगेगी कैसे लगेगी, क्या क्या स्टेप होगा जिसको लगेगी, हालांकि चिन्हित कर लिया गया है, तो उसको क्या क्या एहतियात बरतना होगा? कोई ऐसी जानकारी आप दे सके तो मैम। या कैसे है, वैक्सीनेशन का एक प्रोसेस है, 30 मिनट लगता है। अब जब वैक्सीनेशन सेंटर में जाओगे उसके पहले वो डिजिटल ऑनलाइन करना है, आपको नहीं कर सकते तो आदमी रहेंगे वहीं पे, वो आपको रजिस्टर कर देंगे वोटर आईडी के साथ। ये लगता है, उसके बाद एंटर करना है, फॉर्म फिलअप करना है, कंसेंट फॉर्म फिलअप करना है, नाम, एड्रेस उसमें दिया गया है, कैसे देगा। उसके बाद इंजेक्शन देते हैं, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लगेगा। इंजेक्शन देना में 2 मिनट, उसके बाद आपको बैठना है 30 मिनट के लिए बाहर पे नेक्स्ट रूम पे, बिकॉज अगर कुछ साइड इफेक्ट्स हुआ जैसे बुखार, चिल्स, वाइगर, कोई एलर्जिक रिएक्शन, साइड इफेक्ट होने के भी चांसेस हैं क्या? जब ड्राई रन भी हो गया, यहाँ पर कई लोगों पर ट्रायल भी हो गया, तो अभी भी खतरा बना हुआ है क्या? उतना ये दोनों जो कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन ने अभी देखा गया है, ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं है, तो काफी सेफ है। इसलिए हमारा वो DCGI ने बताया है 110% सेफ। क्या हो सकता है, वहीं पे खाली दर्द हो सकता है इंजेक्शन साइट में, कभी थोड़ा खुजली हो सकता है, लाइट बुखार हो सकता है। इसके अलावा इस दोनों वैक्सीन में बहुत ही सेफ है, साइड इफेक्ट नहीं है। दूसरा वैक्सीन जैसे अब फाइजर, मोडर्ना, जो इंडिया में अभी तक अप्रूवल नहीं है, उसमें काफी एलर्जिक रिएक्शन होता है, और गवर्नमेंट से वहाँ पे ऑर्डर दे दिया है कि जिस पेशेंट को एलर्जी का प्रॉब्लम है वो मत लो, इस वैक्सीन को नहीं लेना। बट एज फार एज इंडिया, कोविशील्ड, कोवैक्सीन दोनों काफी सेफ है, एक्सेप्ट मिनिमम साइड इफेक्ट अभी सब वैक्सीन में होते हैं, नॉट फॉर कोरोना वायरस। कुछ भी वैक्सीन ले लो, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन ले लो, पोलियो ले लो, बुखार, दर्द तो होगा, लाइट होगा, ओके। तो
ऑब्जर्वेशन करना है आपका प्रीवियस क्वेश्चन में 30 मिनट्स करके वापस जाना है। अगर घर पे जाने के बाद कुछ प्रॉब्लम होगा आप रिपोर्ट करिए, प्लस 28 डेज अच्छा, ये सभी उम्र के व्यक्तियों बच्चों के लिए भी यही वैक्सीन वही कार्य करेगी जो 50+ के होंगे या अंडर 50 के होंगे? ओके, अभी अप्रूवल है 60 के ऊपर एंड हेल्थ केयर वर्कर्स, बच्चों के लिए अभी अप्रूवल नहीं आया है। बट जो नया कोवैक्सीन है वो लोग क्लेम कर रहे हैं बच्चों के भी दे सकते हैं कि 12 साल का बच्चों के ऊपर भी स्टडीज हुआ है उसके। इन सब के बीच अब ये सवाल है, क्योंकि यहाँ पर 2 वैक्सीन आई है, दोनों में मैं अंतर जानना चाहूंगी, क्या अंतर है दोनों में? अंतर है क्योंकि एक है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड इंडिया में बना रहे हैं, और दूसरा कोवैक्सीन जो है कम्प्लीटली इंडियन वैक्सीन। अच्छा। इन इंडियन वैक्सीन कोवैक्सीन एकदम डेड वायरस से, उससे साइड इफेक्ट ज्यादा नहीं हो सकता। वेयरएज कोविशील्ड में इज इनएक्टिवेटेड चिंपैंजी वेक्टर से हो, उसमें कुछ साइड इफेक्ट होने का चांसेस है। दोनों काफी सेफ है। एफिकेसी 70% कोविशील्ड में है, बट कोवैक्सीन में अभी हमारा एफिकेसी का रिपोर्ट नहीं आया। ओके, बट कोवैक्सीन का एडवांटेज है कि ये बच्चों में भी ट्रायल्स हो चुके हैं, तो क्वाइट सेफ है बच्चों में, और म्यूटेंट स्ट्रेन में भी ये बढ़िया है, तो ये एक एडेड एडवांटेज है। बट दोनों इंडिया मेड है, इसका महंगा बहुत ही कम है, कॉस्ट बहुत कम है इसका। ओके, और होल पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करने के लिए बहुत ही ईजी हो जाएंगे हमारे लिए। चलिए, आपका कहना ये कि दोनों वैक्सीन कारगर है कोरोना को खत्म करने को लेकर, स्टेप बाय स्टेप और एहतियात बरतने के साथ इसको लगाया जाए तो पूरी तरीके से ये फायदेमंद होगी। डॉक्टर अनीता जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया, हमारे खास प्रोग्राम में आप शामिल हुई। अभियान के लिए क्या भारत तैयार है? इस चर्चा के बाद तो यही लगता है कि ड्राई रन के बाद भारत में बहुत बड़ा अभियान टीकाकरण का चलने वाला है, जिसमें हमें कोरोना से निजात मिलेगी। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए इवेंट के साथ। नमस्कार।